आज मैं आप सबके साथ एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी डिस्मेनोरिया यानी कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन और पेनफुल पीरियड्स क्या है, उसका सिम्टम कौन कौन से हैं और उसके कारण क्या क्या होता है और होम्योपैथी में उसका ट्रीटमेंट क्या है, यानी कि होम्योपैथी में कौन कौन से मेडिसिन से हम इससे रिलीफ पा सकते हैं, ये सब शेयर करूँगी। तो चलिए देखते हैं। फीमेल्स के मेंस्ट्रुएशन साइकिल से रिलेटेड एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होता है डिस्मेनोरिया। महिला को जब मेंस्ट्रुएशन होता है तो पीरियड्स की 2-3 दिन पहले या तो फिर पीरियड्स के समय एक लोअर एब्डोमेन में बहुत ही डल सा, क्रैम्पिंग सा, बहुत ही ज़ोर से पेन होता है और इसके साथ ही एक डिस्कम्फर्ट से फील भी होता है। इसे हम कहते हैं डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया इस कंडीशन में लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प्स या पेन के साथ ही बहुत सारा सिम्टम दिखाई देते हैं, जैसे कि हाथ पैर में बहुत दर्द हो, कमर में पेन हो रहा हो, हेडेक है, डिजीनेस है, खाना खाने के मन नहीं है, नौसिया, वॉमिटिंग, डिस्कम्फर्ट हो रहा हो, डायरिया है और ट्रैकिकार्डिया, ये सारा सिम्टम दिखाई देती है। डिस्मेनोरिया 2 टाइप के होता है, एक है प्राइमरी डिस्मेनोरिया और दूसरा है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया, इसके पीछे कोई कारण या कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन नहीं होता है, ये किसी हमारी जो यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन होता है, यूट्रस की जो मसल के कॉन्ट्रैक्शन होता है नॉर्मली, उससे हमारी पेन होता है। मेंसेस के समय बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो मसल में एक हार्ड सा फील होता है और उसकी वजह से पेन होता है, उसे हम प्राइमरी डिस्मेनोरिया बोलते हैं। दूसरा है सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, जिसके पीछे बहुत सारा पैथोलॉजिकल कंडीशन या तो फिर कोई डिजीज कंडीशन रहता है, जैसे कि फाइब्रॉइड। अगर हमारे यूट्रस के अंदर कोई नॉन कैंसरस, कोई सिंपल सा ग्रोथ या ट्यूमर हो गया हो, उसके कारण से भी होता है। दूसरा कारण हो सकता है एंडोमेट्रियोसिस, यानी कि हमारे यूट्रस की जो लाइनिंग है एंडोमेट्रियम, वो अगर यूट्रस के छोर के बाहर का ही ग्रोथ करे, इसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस। ये इसके कारण भी डिस्मेनोरिया के सिम्टम डेवलप हो सकता है। तीसरा कारण हो सकता है एडेनोमाइसिस, यानी कि हमारे जो यूट्रस के टिश्यू होता है, एंडोमेट्रियल टिश्यू होता है, वो यूट्रस के बाहर इंट्राइन वॉल में ग्रो करता है, एग्जिस्ट करता है। इस कंडीशन में भी डिस्मेनोरिया हो सकता है। के अलावा भी अगर पीआईडी यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज या तो फिर पीएमएस यानी कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम हो, तो उस कंडीशन में भी डिस्मेनोरिया हो सकता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसके हेल्प से हम इस कंडीशन से रिलीफ पा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले मैं बात करूंगी पल्सेटिला के बारे में। पल्सेटिला डिस्मेनोरिया के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। पल्सेटिला की मेंस्ट्रुएशन सिम्टम ऐसे है कि उसका मेंसेस कभी ठीक टाइम पे नहीं होता, बहुत ही देर से होता है, बहुत ही इरेगुलर है और उसका जो मेंसेस के समय बहुत ही पेन होता है लोअर एब्डोमेन में, उसको एकदम रेस्टलेस कर देता है, इतना ज़्यादा पेन होता है और उसका जो फ्लो होता है, ब्लीडिंग होता है, वो एकदम स्कैंटी होता है, बहुत ही डार्क होता है, बहुत ही थिक होता है और ब्लड क्लॉटेड होता है और मेंसेस फ्लो दिन में बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आपको ऐसे सिम्टम हो तो अब पल्सेटिला की 30 पोटेंसी 1 घंटे की गैप देके अब खाइए, आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं दूसरा मेडिसिन मैकफॉस के बारे में। मेंस्ट्रुएशन के समय अगर आपको बहुत ही श्योर, बहुत ही कटिंग जैसा पेन, यानी कि अगर आपको ऐसा लगे कि कोई छुरा भौंक रहा है आपके पेट के अंदर या आपके कमर में, बहुत ही तेज़ी से दर्द हो रहा हो, आपको लगे बहुत ही क्रैम्प्स आ रहा हो पेट में, और अगर आप सामने की तरह झुक के बैठे हो या आप बेंट कर रहे हो और या तो फिर कोई गर्म चीज़ या हॉट बैग से आपके पेन रिलीफ हो रहा है थोड़ा थोड़ा, या आप जब कहीं ठंडे जगह में या कोल्ड में आप हो तो आपके दर्द बढ़ रहा है, तो आप ऐसे सिम्टम में आप मैकफॉस खा सकते हो। मेंस्ट्रुएशन के टाइम अगर आपके ऐसे सिम्टम दिखे, ऐसे कंडीशन में हो आप, तो आप मैकफॉस की 6x की एक टैबलेट मिलती है, उन छोटे छोटे टैबलेट 5 टैबलेट गर्म पानी के साथ लेने से आपकी पेन एकदम कम हो जाएगा और आप रिलीफ पे आ जाओगे।
बात करते हैं तीसरा मेडिसिन बेलेडोना के बारे में। बेलेडोना की पेन मेंस्ट्रुएशन के समय ऐसे होता है कि उस पेन सडनली आता है, कुछ देर तक रुकता है और सडनली चले जाता है। लेकिन जब पेन होता है तब उससे एकदम क्रैम्पिंग सा पेन होता है, उसे ऐसे लगे कोई अंदर से खींच रखा है। बहुत ही क्रैम्पिंग, बहुत ही ज़ोर से पेन होता है और उसका जो फ्लो होता है एकदम ब्राइट रेड होता है, प्रोफ्यूज होता है। उसका जो मेंस्ट्रुएशन है वो बहुत ही अर्ली आता है और उसका जब पेन होता हो पेट में तब वो जगह पे अगर टच करे उसका पेन बहुत ही बढ़ जाता है, या तो फिर अगर चल फिरे तो उसका पेन एग्रावेट्स होता है यानी कि बढ़ता है। तो उस कंडीशन के लिए बेलेडोना बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। अब बेलेडोना की 30 पोटेंसी 1 घंटे के गैप दे के आप खाइए, आपकी उस कंडीशन में बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं कैमोमिला के बारे में। कैमोमिला की पेशेंट बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, वो पेन से बहुत ही ओवर सेंसिटिव होता है। उसे जब पेन होता है वो एकदम टॉलरेट नहीं कर पाता है पेन को, और जब गुस्सा हो जाता है तभी उसका पेन स्टार्ट हो जाता है या तो फिर पेन बढ़ जाता है। रात के समय उसका पेन एग्रावेट होता है रात से, या तो फिर बहुत ही हीट से उसका पेन एग्रावेट हो जाता है। उसका जो मेंस्ट्रुएशन से जो ब्लीडिंग होता है वो बहुत ही हेवी होता है, बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, बहुत ही डार्क होता है, ब्लड क्लॉटेड होता है। तो अगर आपको ऐसा सिम्टम देखे तो आप कैमोमिला की 6 30 पोटेंसी आप खा सकते हो। अब बात करते हैं लास्ट मेडिसिन कोलोसिन के बारे में। अगर आपके पीरियड्स के टाइम लोअर एब्डोमेन में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से क्रैम्प्स आ रहे हो, बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा हो, और अगर आप बेंट हो रहा हो या कोई गर्म चीज़ लगा रहे हो तो उससे आपका रिलीफ मिल रहा है, और थोड़ी देर तक गैप दे के आपके पेन आ रहा हो और आपको नौसिया सा फील हो रहा हो, आपको वॉमिटिंग आ रहा है, उस समय के लिए, उस सिम्टम के लिए कोलोसिन एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अब कोलोसिन के 30 या 6 पोटेंसी ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपके सिम्टम वाइज आप ये मेडिसिन लेके आपकी इस पेनफुल कंडीशन से अपने आप को रिलीफ दे सकते हो। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बाय फ्रेंड्स।